आज हम लोग अपने पुस्तक वंदन के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 जिसका शीर्षक है जग के सृजनहार प्रभु। इसके लेखक हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1881 में जौनपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने उपन्यास, नाटक, आलोचना एवं गीत की रचना की है। इनकी एक गीत है जो प्रार्थना भी है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हमने सुना भी होगा। उसके लेखक भी रामनरेश त्रिपाठी थे। तो इन्होंने बालोपयोगी अनेक पुस्तकों का लेखन भी किया है और अनेक गीत और प्रार्थना का भी लेखन किया है। अभी पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। इसमें है प्रस्तुत कविता में ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है जो संसार के प्रत्येक वस्तु को संचालित कर रहा है। झरनों में, मैदानों में, हरियाली में, फूलों में, पक्षियों के मधुर स्वर इत्यादि में ईश्वर की सत्ता की झलक मिलती है। यानी कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि इस पाठ में ईश्वर का गुणगान किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। वो चिड़ियों में, गीत, मैदानों में, झरनों में, फूलों में, मतलब जहाँ भी प्राकृतिक सौंदर्य है, कभी जहाँ भी प्राकृतिक सौंदर्य देखता है वहाँ पे उसे प्रभु यानी कि रचनाकार यानी कि सृजनहार की याद आती है। इसमें पहला पैराग्राफ क्या है? यहाँ सब देखेंगे। अब जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब सुबह सुबह चिड़िया उठती है और जब वो बोलती है अपने आवाज़ में, तो क्या उसको कवि कह रहा है कि वो जब खुशी के गीत है, तो जब बोलती है सुबह उठ के तो क्या होता है? कलियां खिलने लगती है ना। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से, जो कलियां हैं वो खिलने लगती है, तो इससे क्या होता है? उनका खुशबू चारों तरफ बिखर जाता है। तो क्या तो इसी को देख के, इस मनमोहक दृश्य को देखकर कवि को सृजनहार की याद आ रही है, यानी कि ईश्वर की याद आ रही है। अब है जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इसमें कवि कह रहा है कि बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ क्या होता है? बिजली भी चमकती है। और जब बारिश के मौसम आता है तो देखते हैं कि जो सूखे पेड़ पौधे हैं, वन है, खेत खलिहान है, वो क्या हरे हो जाते हैं। फसलें लगाई जाती हैं खेतों में, तो क्या होता है? जो भी सूखे वन है, मैदान है, वो हरे हो जाते हैं और वहाँ क्या होती है? हरियाली लहराने लगती है। फिर जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। बरसात के मौसम में क्या होता है? जो गर्मी का मौसम है वो जाने लगता है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती है बरसात के आने से। तो इससे ठंडी हवा आती है तो लोग क्या होते हैं?
उनको राहत मिलती है। तो इसको क्या कहा है कवि ने, तब कहा है कि हे प्रभु, मतलब इस दृश्य को देखकर कवि को अपने प्रभु की याद आ रही है, यानी कि सृजनहार यानी इस संसार के रचनाकार की याद आ रही है। अब देखेंगे, अब है चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है। अब ओस रूप में हरी घास, जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अब क्या होता है, अभी इसमें क्या है, बरसात के मौसम के बाद क्या होता है, जब शरद ऋतु आती है तब क्या होता है, मौसम जो होते हैं बरसात में तारे नहीं दिखाई देते हैं, बादल रहते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं, यानी कि आकाश साफ हो जाता है, जिससे क्या होता है चमकीले तारे दिखने लगते हैं। तो उसी में कहा गया चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, तब क्या होता है कि आसमान में हमको छोटे छोटे टिमटिमाते तारे दिखने लगते हैं। जब उसके बाद तारों के साथ साथ चांद भी दिखता है। जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है। जब चांद दिखाई देता है तो क्या होता है, जब चांदनी रात होती है, यानी कि जब चांदनी रात होती है तो रोशनी रात में चमकने लगती है, जिससे चारों तरफ हल्की रोशनी हो जाती है और चारों तरफ दिखाई देता है। और उस शरद ऋतु में ही ओस पड़नी प्रारंभ हो जाती है। तो कह रहा है कि जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, जब हम लोग सुबह उठ के देखते हैं तो घासों पे ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, जो कैसी लगती हैं, ऐसा लगता है कि वो मोती हैं। तो इस सुंदर दृश्य को देखकर प्रभु की को याद कर रहा है कवि, और उनकी शुक्रिया अदा कर रहा है अपने गीत के माध्यम से। जब झरने जब झरझर करते, नदियाँ मस्ती में बहती है, जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर कहती हैं, जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वर उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। उसके बाद क्या होता है, झरने यानी कि बरसात के बाद झरने में जो झरने सूख जाते हैं या कम पानी रहता है, उनमें क्या होता है, पानी भर जाता है और वो झरने नदियों में बहने लगते हैं। नदियाँ झरने गिरने लगते हैं और फिर नदियाँ भी बहने लगती है और उनमें पानी भरपूर हो जाता है। जब और नदियाँ क्या होती हैं, बहती रहती हैं और वो जाके कहाँ मिलती हैं, सागर से। तभी वह उसी को कवि कह रहा है कि जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर कहते हैं, यानी कि देश में के हर क्षेत्र में नदियाँ हैं, तो वे नदियाँ मिलके कहाँ जाती हैं, सागर में मिलती हैं। ठीक, तो कवि कह रहा है कि वे सारे देश की नदियाँ सागर को जाके उनका अपने देश की हाल बताती है। ठीक, यानी कि देश की सारी नदियाँ जहाँ जहाँ भी है अलग अलग क्षेत्रों से मिलके सागर में जाके मिल जाती हैं। जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में जो, और चांदनी रात में क्या होता है, चांदनी रात में समुद्र में क्या आता है, ज्वार आता है। ठीक, तो उसमें है हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि कवि को फिर किसकी याद आ रही है, सृजनहार की, यानी कि ईश्वर की याद आ रही है। तो हमने पढ़ा कि इसमें कवि ने प्रकृति के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है और एक साथ तीनों मौसम के बारे में कवि ने बताया है। हम इस पाठ को पढ़ेंगे और फिर इसको याद करना है।